विदाउट लेन देन में। फिर कल हमने ब्रेक भी पढ़ा था, ब्रेक एड पॉइंट भी पढ़ा था और ज्वाइन भी पढ़ा था। अब हम आगे की पढ़ते हैं। आगे है आपका एडिट पॉलीलाइन का ऑप्शन, एडिट एसपी लाइन का ऑप्शन। ठीक है, ओके सर। अब एडिट पॉलीलाइन में क्या होता है कि पॉलीलाइन लिखा हुआ है एडिट पॉलीलाइन, तो इसका मतलब क्या होगा, वो पॉलीलाइन को ऐड करेगा, मतलब एडिट करेगा। या सुनो, यस सर। तो आप यहाँ से क्या लेंगे, एक पॉलीलाइन बनाएंगे पहले इस तरह से, कैसे भी बना लो वो तो आपके ऊपर है, जिस शेप की भी आपको बनानी है, और एंटर कर दिया, ये आपकी एक पॉलीलाइन बन गई। तो पी एडिट कमांड आप यहाँ से एक्टिवेट करेंगे, ये रही एडिट पॉलीलाइन लिखा हुआ है, या फिर आप क्या डालें, सॉरी ईपी एंटर नहीं, पी ई पीई से भी हो जाएगा और पीईडी भी आपका हो जाएगा, और एंटर कर दो पीई से। अब क्या बोल रहा है वो आपसे, सिलेक्ट पॉलीलाइन। हाँ, तो अगर कई एक से ज्यादा पॉलीलाइन है तो आप मल्टीपल लेकर के सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। और सिंगल लाइन है तो आप एक ही बार से इसको सिलेक्ट कर लो। आ गया। अब आपके पास में यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, देखो एंटर क्लोज ज्वाइन ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, ये आपके एडिटिंग के ऑप्शन है। अब जैसे कि पहला आपका ऑप्शन है क्लोज, तो आप तो सी एंटर करोगे इसमें क्लोज के लिए, तो उसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्लोज हो जाएंगे, देखो। ओके सर, है ना। अब आपके देखो क्लोज के बाद क्लोज हो गया तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप ओ एंटर करके इसमें ओपन कर सकते हो। अच्छा, इसमें विड्थ क्या होती है, बोलो सर। वेट तो सर, विड्थ मतलब होती है जो लाइन है उसकी मोटाई कितनी आएगी, उसकी चौड़ाई, थिकनेस, नॉट थिकनेस, चौड़ाई। थिकनेस तो मतलब आपकी वाई में आ जाती है, ठीक है सर। चौड़ाई सर, इसकी चौड़ाई। तो आप इसको यहाँ से W एंटर करेंगे और वैल्यू दे दो कितनी चाहिए आपको, सपोज आपको 2 चाहिए, इसकी 2 डाल दो, थिकनेस आ गई, देखो कितनी आ गई। कोई डाउट। वापस से फिर अब अगली बार भी जो भी कोई बनाओगे ना तो वो आपकी ऐसी ही बनेगी, मोटी। फिर इसको W करके 0 वैल्यू डालोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, फिर आता है इसमें एडिट वर्टेक्स। क्या आता है, एडिट वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है इसमें, कॉर्नर पॉइंट, जितने भी हमने कॉर्नर पॉइंट लिए हैं इसमें। जी सर। अब एडिट में हम उसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम उसमें कोई नया लगा सकते हैं या उनको ब्रेक कर सकते हैं, या सुन लो। तो आप हाँ ई एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपका आ रहा है एक क्रॉस आ गया, वो देखो ये आ गया, है ना, है कि नहीं। जी सर, वी एंटर करना सर। ई फॉर एडिट वर्टेक्स था ना उसमें ऑप्शन। ओके ओके, ये वाला देखो ये। जी सर। अब इसमें देखो नेक्स्ट, आप एड एंटर करोगे तो नेक्स्ट वर्टेक्स पे आ गया वो। पी एंटर करोगे तो प्रीवियस पे आ जाएगा। ब्रेक करोगे तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, मतलब ये लाइन आपका अलग हो जाएगा और ये पूरा एक अलग हो जाएगा। अगर आपका ये इस पे होगा तो ये दोनों एक हो जाएंगे और ये पूरा अलग हो जाएगा। ब्रेक करते हो तो इंसर्ट, आपको नया कहीं पे भी इंसर्ट करना है वर्टेक्स तो यहाँ से कर सकते हो। मूव कराना है तो यहाँ से रीजन, स्ट्रेट,
टेंजेंट, विड्थ, विड्थ वाला वही ऑप्शन है मोटाई उसकी। तो जैसे ब्रेक करना है आपको यहाँ से, तो ब्रेक पे क्लिक कर दो और इसको यस कर दो, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक हो गया यहाँ से। अब देखो, देखिए ये लाइन आपकी अलग होगी, देखो इसमें पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ। जी सर। तो इस तरह से इसकी एडिट वर्टेक्स कर सकते हो। सर एड वर्टेक्स करेंगे सर, शुरू से बताना सर एक बार कैसे सर। बता रहा हूँ, पहले पी एडिट तो आप लोग ही लोगे कमांड। जी सर। और लाइन को भी सिलेक्ट करोगे, तो इसमें ये जी एडिट सर। वर्टेक्स है ना ये। यस सर। तो आप एडिट पे जाओगे तो वो आपको ये क्रॉस दिखाता है कि अभी करंट कौन से वर्टेक्स पे वो है। जी सर। तो आप उसको नेक्स्ट से लेकर के आगे के पॉइंट तक लेके जा सकते हो उसको, नेक्स्ट एन नेक्स्ट एंटर करके। करके सर, एन एंटर करके सर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके पास आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। जी सर। ओके, अब देखिए आपके पास ऑप्शंस आता है इसमें, फिट और एस्पिलाइन का क्या मतलब हुआ। फिट एस्पिलाइन नहीं, फिट एस्पिलाइन नहीं, दोनों अलग अलग है। फिट अलग है और एस्पिलाइन अलग है। नहीं पता? नो सर। ये तो एस्पिलाइन तो पढ़े ना आपने, फिट वाली भी और सीवी वाली भी। जी सर। तो ये फिट वाली एस्पिलाइन है, FIT, और ये आपकी सीवी वाली लाइन है, एसपी लाइन। तो जैसे ही आप फिट पे क्लिक करोगे तो ये आपकी देखो फिट में एसपी लाइन में कन्वर्ट हो गई एफपी लाइन। क्या है सर? जैसे ही आपने फिट पे क्लिक किया यस सर। तो ये पॉली लाइन आपकी कन्वर्ट हो गई ना एसपी लाइन में। जी। तो पॉली लाइन को हम एसपी लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस कमांड से। वापस से पहले इसको डी कर्व करो, फिर डी कर्व का ऑप्शन है इसमें, नॉर्मल हो गया। अब इसको सीवी में कन्वर्ट करो तो देखो ये सीवी में आ गई एसपी लाइन पे क्लिक करते ही। आई बात समझ में? ये लाइन कन्वर्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये उससे अलग हो गई है, ब्रेक हो गई थी। फिर से इसको डी कर्व कर सकते हो, मतलब इससे एसपी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, इससे वापस से डी कर्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे सर? डी एंटर? डी एंटर कर दो या इस पे क्लिक कर दो, बात एक ही है। डी कर्व। हाँ ठीक है। अब इसमें मुझे एक चीज बताओ, इसकी डायरेक्शन ड्रॉ करने की क्या थी? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे ही तो किया था हमने। तो यहाँ पे एक रिवर्स कमांड है। रिवर्स में क्या होगा, अब इसके पॉइंट चेंज हो गए। अब ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। पीछे से चलेगा। अब ये पीछे से काउंट करेगा फर्स्ट पॉइंट। देखो अगर एडिट वर्टेक्स पे क्लिक करते हो तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि नहीं? पहले कहाँ पे आ रहा था? यहाँ पे आ रहा था। यस सर। अब यहाँ से स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। देखो नेक्स्ट करोगे तो देखो इधर से बढ़ रहा है। तो ये होता है आपका क्या, पॉलीलाइन एडिट। आ गया होगा समझ आपको? सर को वो क्या एल कुछ दे रखा है उसमें? हाँ वो एल टाइप जनरेशन था, लाइन टाइप है ये एल टाइप। हाँ, तो यहाँ से एंटर द पॉलीलाइन लाइन टाइप जनरेशन ऑप्शन ऑन कर दोगे तो वो ऑन हो जाएगा। सिर्फ इसमें ऑन और ऑफ कर क्या सर, मतलब वो क्या कर सकते हैं इससे? जो हम लाइन टाइप चेंज करते हैं यहाँ से, कैसे सर? लाइन टाइप चेंज करते हैं ना, मतलब डॉटेड लाइन चाहिए या स्ट्रेट वो कंटिन्यूअस चाहिए या डैश वाली चाहिए
ये सेंटर लाइन चाहिए, वो चीज होती है। ओके सर। बाय लेयर से चेंज करते हैं? बाय लेयर से नहीं, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी जब मैं आपको लेयर्स पढ़ाऊंगा ना, तो ये लेयर्स ठीक है। है सर, ठीक है। यहाँ पे बाय लेयर लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ना। जी जब हम जी। इस टॉपिक पे आएंगे तब आपको क्लियर होगा वो। ओके ओके ओके। तो अब इसमें ये तो आपका उसका हो गया पॉलीलाइन का, है ना। अगला इसमें जो कमांड है वो एसपी लाइन के लिए है। किसके लिए है? एसपी लाइन। और पहले इसके में फिर एडिट एसपी एसपी लाइन। पहले एसपी लाइन बनानी पड़ेगी हमें, है कि नहीं। ये आपने एसपी लाइन बना दी। जी। अब एसपी लाइन एडिट के लिए यहाँ से कमांड ले सकते हो, या फिर आप क्या डालोगे, एस पी एल आई। ठीक है, ये तो एसपी लाइन तो आपने पूरा लिखा। फिर इसमें डी आई टी और लिखना पड़ेगा। ये होती है टोटल एसपी लाइन की। ये एसपी शॉर्टकट लाइन डेट आपने एग्जिट। स्टार्ट करो फिर से लिखना। एस लिखा, क्या एसपी लाइन एडिट कमांड आई जी। क्या? नहीं आई। पी लिखा, एसपी, तब भी आई क्या? तीसरे नहीं। नंबर पे एल लिखा तो एसपी लाइन आ गई, लेकिन एसपी लाइन एडिट नहीं आई, है ना। तो एसपी लाइन देखो उसके नीचे आ रही है, लेकिन ये रही एसपी का ऑप्शन है। हाँ, या तो आप इसको एक बार नीचे करके क्लिक कर दो उसके ऊपर, सर है कि नीचे नहीं। भी आ रही है सर, ये नीचे। क्या? जी सर। सर नीचे लिख के भी आ रही है हाँ एसपी हाँ, तो लाइन। आपको बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसको आपको एक बार नीचे करना पड़ेगा तभी तो एंटर करोगे। जी सर। अगर नहीं तो आपको पूरा करना है तो एसपी लाइन लिखोगे जी। और वो क्या होता जाएगा, फिल्टर होता जाएगा, है ना। और डी लिख दो, तब आपके पास एसपी लाइन एडिट ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। और एंटर कर दीजिए। अब आपने एंटर कर दिया तो आपसे क्या बोल रहा है, सिलेक्ट पॉलीलाइन एसपी लाइन। जी सर। एसपी लाइन पे क्लिक कर दीजिए आप। फिर से देखिए आपके पास वही ऑप्शन आ गए। सर वीडियो पॉज हो गया, आ गया अभी। वही ऑप्शन आ रहे हैं जो आपने पॉलीलाइन में पढ़े थे। जी सर। क्या क्या आ रहा है क्लोज देखो। लाइन, फिट डाटा, एडिट वर्टेक्स, कन्वर्ट टू पॉलीलाइन, रिवर्स, अनडू, एग्जिट। मतलब वहां पे आपका कन्वर्ट टू एसपी लाइन में हो रहा था, यहाँ पे कन्वर्ट टू पॉलीलाइन में हो रहा है। वहां पर कन्वर्ट टू किस में हो रहा था, पॉलीलाइन को। हाँ, और एसपी लाइन किस में कन्वर्ट होने के लिए बोल रहा है, पॉलीलाइन। तो ये इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो फिट डाटा क्या सर इसमें हैं फिट वही डाटा? वर्टेक्स एफ एंटर करो तो इसमें आ रहा है ना आपका ऐड किया, स्पेसिफाई है एग्जिस्टिंग फिट पॉइंट ऑन एसपी लाइन। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो इन पॉइंटों पे पॉइंट ले लेगा। ये होता है फिट डेटा, यानी कि ये होता है आपने ऐड किया तो ये कह रहा है स्पेसिफाई द एग्जिस्टिंग फिट पॉइंट ऑन द, ये आपका एग्जिस्टिंग फिट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो देखो एक और पॉइंट आ गया यहाँ बीच में इसके। जी सर। तो इस तरह से इसमें आप फिट पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हो जितने चाहो। ओके सर। ये होता है फिट पॉइंट। डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो जो जो उसमें ऑप्शन आ रहा है। ओके सर।
ओके, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये आपका एसपी लाइन एडिट भी आपको समझ में आ गया। यस। अब इसमें नेक्स्ट जो कमांड आती है वो आपकी आती है क्या, एडिट हैच। क्या आती है? एडिट हैच। क्या होता है एडिट हैच? हैच तो पढ़ा है आपने। हाँ जी सर। तो हैच में अगर एडिट करेंगे तो क्या चीज ऐड कर सकते हैं हम, एडिट कर सकते हैं? बोलो। अरे हैच लगाया है आपको, आपको पता है, तो अगर उसमें एडिट भी करना पड़ा आपको तो क्या एडिट कर सकते हो, मतलब अपने मन से बताइए सर कुछ। उसमें सर ऐड कर सकते हैं सर, डिलीट कर सकते हैं, जैसे सर टाइल्स वगैरह ग्रास वगैरह लगाते हैं कुछ भी सर उसमें। वो तो हमने हैच लगा दिया, जी है। उसके बाद क्या कर सकते उसको सर एडिट कर सकते हैं, जैसे हमने सर हैच लगाया सर, उसको फिर अगर कुछ उसमें मिस्टेक वगैरह हो तो उसको एडिट कर सकते हैं कुछ ऐसा। हैं? अरे भाई मतलब ये है कि आपने हैच लगा दिया है ना, अब मान लो कि वो आपको पैटर्न चेंज करना है उसका, क्या जी करना है। है, पैटर्न चेंज करना है। पैटर्न चेंज। दूसरे नंबर पे आपको जैसे उसका कलर चेंज करना है हैच का, उसकी स्पेसिंग बढ़ानी है या घटानी है उसके बीच की स्केलिंग में, तो यही सब तो एडिट ओके होता है। सर। यस सर। तो नॉर्मली हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हैचिंग पैटर्न लगाते हैं आप इस वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ से आपने हैच लिया और ये वाला लगा के देखें इसके अंदर, तो ये लग गया आपका, और इसको थोड़ा सा स्केल कर देते हैं जिससे कि वो प्रॉपर्ली दिखे, ठीक है भाई, और इसको क्लोज कर दिया, यही होता है। जी सर। अब इसको आपको चेंज करना है कि इसका पैटर्न चेंज करना है या इसका कलर चेंज करना है, तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करते हो तो वही खुल के आ जाता है, ये देखो, है ना, और आप आसानी से इसमें चेंज कर पा रहे हैं। जी सर। ये देखो एंगल भी चेंज हो रहा है इसका, कलर। कलर तो हो ही गया। तो इसमें आप अपनी आसानी जी से सर। सिर्फ क्या करते हो, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो और हैच की विंडो अपने आप खुल के आ जाती है। क्या सुनो, हाँ कि ना? तो उसी तरह से यस सर। आप इसमें क्या करो, यहाँ से हैच एडिट लो, ये रहा हैच एडिट, ठीक है, और सर इसके उसकी लिए वो क्या हुई सर उसकी? बता रहा हूँ मैं, पूरा बोलने तो दिया करो। आपने हैच लिखा और हैच के लिए एच ए डालते ही देखो नीचे आ रहा है उसके हैच एडिट आ रहा है कि जी नहीं। सर। आप यहाँ से क्लिक कर लो इस पे और हैच पे क्लिक कर दो। अब इस बार हैच पे क्लिक किया है आपने, पहले तो ऊपर आ जाता था इसमें, एडिट के ऑप्शन पहले ऊपर आते थे कि नहीं, और इस बार कहाँ पे आया है, एक विंडो खुल के आ गई है हैच एडिट की, है ना। बोलो भाई। सर बात करते हैं। नहीं, पहले हमारा जो आता था वो कहाँ पे आता था, ऊपर ही तो आता था। जी सर। हाँ। अब इस बार कहाँ पे आया है, हमारी एक विंडो खुल के आई है। जी सर। हैच अब एडिट की। हैच एडिट की, अब इसमें देखिए आपके पास में पैटर्न चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो देखिए सारे पैटर्न आगे खुल के आपके पास, है कि नहीं। चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो उसको, ठीक है। कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, स्केल एंगल चेंज करना चाहो वो कर सकते हो, स्केल। किसी अदर ऑब्जेक्ट में लगाना है सर तो वो टाइप कर क्या ये सकते प्री डिफाइंड सर? हो। ये टाइप्स हैं, ये मतलब कि जो आपके ये पैटर्न्स हैं ये प्री डिफाइंड पैटर्न्स हैं, ये बता रहे हैं।
ठीक है, NSI, ASI, अदर प्री डिफाइंड है ना, देखो। तो यहाँ से आप कुछ भी ओके करोगे, फिर आप इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए इसका स्केल बहुत ज्यादा है, इसलिए सिंगल लाइन दिखा रहा है, इसको कम कर दो अब। तो ये आपको फिर से आ रही है वैल्यू, देखो अब सही आ गई। और इसको और कलर भी चेंज हो गया, रेड कलर में आ गया आपको। तो इस तरह से आप इसे हैच एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर तरीके से आप इसमें एरे को भी एडिट कर सकते हैं। अब एरे आपने कौन से पढ़ा है, मैंने आपको बताया जरा। एरे कौन से पढ़ा है? ये बताओ, मैंने एरे आपको कौन से पढ़ा है? रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे। और एक और बताया मैंने, 3 बताया। पाथ एरे। वेरी गुड। पाथ। तो अगर हम एक रेक्टेंगुलर एरे का एग्जांपल लें, ठीक है, आपने एक एरे बनाया हुआ है, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ उसमें क्या क्या एडिट कर सकते हो फिर, अगर यहाँ से आप एडिट लेते हो तो। भाई रेक्टेंगुलर एरे तो आप उसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स है कि नहीं? हाँ जी सर। और उनके बीच की स्पेसिंग, यही तो चेंज कर सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो वो आपका एडिट एरे का ऑप्शन में आ जाता है। करके देखा हूँ, एक रेक्टेंगल ले लिया आपने, यहाँ से एरे ले लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर कर दिया। तो ये आपका हैच एडिट का मतलब एरे बन गया, है ना। अब आप इस पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली देखो ये आपका एरे का एडिटिंग का ऑप्शन ऊपर आ जाता है ऑटोमेटिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे, तो हैच एडिट का अपने आप खुल के आ जाता है ऊपर। या सुन लो। तो अगर आपको यहाँ से लेना है तो यहाँ से आप एडिट एरे लीजिए और क्लिक कर दो इसके ऊपर। तो इस बार देखो हमारा नीचे आए ऑप्शंस, ऊपर नहीं आए। तो इसमें भी देखिए आपके पास सोर्स, रिप्लेस, बेस पॉइंट, रो, कॉलम, लेबल्स, रीसेट, एग्जिट, तो यही ऑप्शन है आपके। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कर सकते हो कि नहीं? सर सोर्स में क्या जी? तो आपका रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये सर्कल। तो आप इस सर्कल पे क्लिक करेंगे। सर वीडियो पॉज हो रहा है। अब आ गया, सर्कल पे क्लिक किया आपने। ठीक है, और एंटर मारेंगे। अब बेस पॉइंट देना है तो बेस पॉइंट आप दे दो सर्कल का सेंटर पॉइंट। अब आप इसमें जिस पे भी एंगल सिलेक्ट करते जाएंगे वो आपका सर्कल से रिप्लेस होता जाएगा। जिस भी रेक्टेंगल पर, हाँ, जिस भी रेक्टेंगल पर आप क्लिक करें। ठीक है, कोई डाउट? अब कर लो। नो सर। अब बाकी का ऑप्शन तो देखो इसमें आपको पता ही है, नंबर ऑफ रोज चेंज करनी है या कॉलम चेंज करना है या लेवल चेंज करने है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका एरे एडिट का भी आज फिनिश होता है। अब इसमें नेक्स्ट कमांड आती है आपकी क्या? अलाइनमेंट। क्या आती है? लाइन कमांड। लाइन नहीं, अलाइन।
अलाइन में क्या समझते हो आप? अलाइन से क्या समझते हो? अलाइन से मतलब होता है आपका कि किसी भी कमांड को आप, जैसे कि आपने एक रेक्टेंगल बनाया बड़ा ही और एक बना दिया आपने ये छोटा, तो आप इस छोटे वाले सर्कल को इसके किस साइड पे अलाइनमेंट करना चाहते हो? अलाइन का तो मतलब पता है ना, एक लाइन में लेके आ जाना दोनों को। जी तो बताओ, इसकी इस वाली साइड पे लगाना चाहते हो कि इस वाली पे लगाना चाहते हो कि इस पे लगाना चाहते हो कि इस पे? टॉप बॉटम, ऊपर वाली पे, नीचे वाली पे, राइट वाली पे, लेफ्ट वाली पे? पहले तो ये बता। टॉप पे लगा दो, टॉप पे। टॉप पे लगा देते हैं। इसकी कौन सी साइड लगानी है आपको टॉप पे? ये वाली कि ये वाली कि ये वाली कि ये वाली? तो टॉप वाली लगा दो। इसकी ये टॉप वाली लगाएं? बात तो एक ही है, चाहे हम इसको भी लगा सकते हैं नीचे से। तो आप यहाँ से हाँ जी हाँ जी। अलाइन कमांड लोगे या फिर इसके लिए AL एंटर कर सकते हो। ठीक है, अभी आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, और एंटर कर दिया। जी सर। अब क्या बोला? फर्स्ट सोर्स पॉइंट। क्या बोल रहा है? सोर्स पॉइंट मतलब ये है कि ये इस ऑब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट। तो इस ऑब्जेक्ट में तो टॉप, हाँ, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। कैसे देखो, अब इसको, ये लाइन बड़ी है आपकी, ये छोटी है, यस और नो? तो आपको इस वाले कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाना है, या मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाना है, या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाना है, ये आपको बताना पड़ेगा ना इसको। कहां से कहां तक मिलाना है बताओ? कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट लेना है बताओ? सर मिड पॉइंट को मिड पॉइंट, तो यहाँ मिड से, पॉइंट को मिड पॉइंट से मिला। तो फर्स्ट सोर्स पॉइंट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। और फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट कौन सा हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट। यस और नो? अब सेकंड पॉइंट के लिए आप ये कॉर्नर ले लो और इसका ये कॉर्नर ले लो और एंटर मार दो। एक और बार एंटर मार दो, आके लग गया उसके ऊपर। जी। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। कोई डाउट? तो कोई भी कौन सा भी ले सकते हैं सर, पहले चाहे लेफ्ट भी ले लो चाहे राइट ले लो, कुछ वो तुम्हारे ऊपर है, ट्राई करते रहो कौन सा किस तरह से करना है। अगर सर हम लेफ्ट लेते तो थोड़ा सर लेफ्ट साइड होता है ये रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट लेते जो। बिल्कुल होता, फर्स्ट सोर्स पॉइंट बिल्कुल होता, कॉर्नर पे होता है आपका। ओके ठीक है, आप प्रैक्टिस करते समय उसको करिएगा, एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर। ओके। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये है रिवर्स। रिवर्स मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, एसपी लाइन में और उसमें पॉली लाइन में, है ना, कि उसकी वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज कर देता है। फर्स्ट पॉइंट बिकम लास्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट बिकम फर्स्ट पॉइंट, है ना। और ये नेस्टेड अभी आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। नेस्टेड जब हम लेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट तब मैं आपको बताऊंगा, याद दिलाना मुझे, क्योंकि ये अभी ब्लॉक में काम आते हैं। जैसे कि ये आपका है, सोचना इसमें भी आप शायद इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं, है ना। आप इसमें से सिर्फ 2 सर्कल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं सपोज, तो वो आप इससे कर सकते हो, नेस्टेड कॉपी से। फर्स्ट, सेकंड,
एंटर मार दो, बेस पॉइंट दे दो और देखो कॉपी हो गया आपका। और नहीं तो डायरेक्टली अगर आप CO एंटर करते हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लोड, तभी से उसके बीच वाले सर्कल्स को आप सिलेक्ट कर पाओगे। क्या है सर, नेस्टेड लेके सर कैसे करना है? अभी मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बीच वाले 2 सर्कल्स हैं, इनको कॉपी करके नीचे करो, जी तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे? कॉपी करेंगे सर। लेकिन अगर कॉपी करके आप इसके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाओगे तो ये तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है आपका। जी सर। फिर ये तो नहीं होगा, जी आप क्या करोगे? नेस्टेड से करेंगे। मान लो नेक्स्ट नहीं पता है आपको, फिर क्या करोगे? एक्सप्लोर करेंगे। यस, पहले इसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, हम्म, उसके बाद में आप इसे अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो कॉपी से। बिल्कुल सर। अगर आपको एक्सप्लोर नहीं करना है, उस केस में आपका ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन आता है। जी सर, नेस्टेड से करना सर, क्लिक करना। हाँ, और फिर जो ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कर दो, ओके। वही सिलेक्ट होगा, जी एंटर मार दो, बेस फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट, और ये नीचे की तरफ सेकंड पॉइंट दे दो इसमें। ओके सर। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। अब मान लो कभी कभार जैसे आप प्लान बनाते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक के ऊपर एक लाइन आपकी बन जाती है ना, जी सर। और आपको पता भी नहीं चलता कि ये हमारे उसके ऊपर बनाया भी है कि नहीं। आप देखने से पता लगा रहे हो कि यहाँ पे डबल लाइन बनी हुई है? नहीं लगता होगा सर, हैं? नहीं लगता सर, ऐसे पता ऐसे। हाँ, बस ऐसे नहीं लगता ना। तो जी अगर आप ऐसा हो तो बनाने के बाद में सीधे आप यहाँ पे डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो। ओके सर। क्लिक करोगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट आपके बने हुए हैं इस पे उनको सिलेक्ट कर लो और एंटर मार दीजिए और ओके कर दो। तो देखो यहाँ पे 2 ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट आर डिलीटेड। जी सर। हमने तो एक ही बनाया था, ये दूसरा कौन सा आ गया ओवरलैप वाला भाई? अरे भाई, ये रेक्टेंगल इसके रेक्टेंगल के ऊपर आके लगाया कि नहीं? जी इसकी लाइन और इसकी लाइन दोनों की ओवरलैप कर रही थी कि नहीं? जी सर। तो इसको उसने हटा दिया, इसके लिए यहाँ से इसको भी हटा दिया और जो हमने बनाई थी उसको भी हटा दिया। तो इस तरह से आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है भाई। और इसमें एक लास्ट कमांड जो बचती है ये है आपका ड्रॉ ऑर्डर वाली। आपको मैंने हैच में बताया था ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, याद है? जब आपने हैच लगाया था उसमें फिर आपका कलर भी था, तो हैच के ऊपर कलर लगाया था आपने, तो हैच छुप गया था, सिर्फ कलर ही कलर दिख रहा था आपको। जी सर। तो आप उसको फिर आपने उसको सेंड टू बैक किया था, है ना? ऐसे ही आप, हाँ ऐसे ही आप यहाँ से अपने सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट ये भी कर सकते हो आप अपने ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि आपने इसके ऊपर एक लाइन बना दी है ना, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे तो ये छोटी वाली लाइन ही हर बार सिलेक्ट होगी, बड़ी वाली नहीं होगी। देखो हर बार, है ना? तो इसको इसको इसके पीछे भेजेंगे तभी तो बड़ी वाली सिलेक्ट होगी यहाँ से। जी तो इसको सिलेक्ट करके इसको, हाँ इसको सेंड टू बैक करना पड़ेगा, सेंड टू बैक। अगर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते तो उसको ब्रिंग टू फ्रंट करना पड़ता हमें। ओके ओके सर। तो अब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो आपका रेक्टेंगल सिलेक्ट होगा, वो लाइन नहीं होगी। फिर आप उसको इस तरह से सिलेक्ट करें, ड्रॉ ऑर्डर कहते हैं उसको। ठीक है भाई। जी। तो ये थी आज की कमांड आपकी।